सेक्स पावर की 10 गोलियां खाकर पहलवान अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। 1 घंटे के करीबन हो चुका था। अचानक से ही उसका प्राइवेट पार्ट हिलना बंद हो जाता। जब सच्चाई सामने आती है तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बात ही कुछ ऐसी थी जो कि काफी झकझोर कर देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कालू पहलवान नाम का आदमी रहा करता था। असली नाम अयाजहुर रहमान बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उसकी शादी करीबन 6 साल पहले एक महिला के साथ हुई थी, जिसका नाम हीना बताया जा रहा है। हीना की काफी छोटी उम्र में ही उसके साथ शादी कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि शादी के पश्चात अब उन्हें बच्चे भी हो चुके थे। सब कुछ जिंदगी में सही चल रहा था। एक दिन इतने जवान हट्टे कट्टे कालू की मौत हो जाती। आसपास और चारों तरफ काफी सनसनी फैल जाती है, क्योंकि कालू आए दिन ही गरीबों की मदद किया करता था, समाज सेवा में भी रहा करता था। हर तरफ ये सनसनी फैल जाती है कि एक तो इतना हट्टा कट्टा था, उसे कौन मार सकता है, ऊपर से इतना भला आदमी था, किसी ने भला उसे क्यों मारा होगा। ये 2 बातें थी जो चारों तरफ फैल रही थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी लाश उसी के घर में मिली थी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। वहां पर जाके देखती है कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, उनकी माँ रो रही थी और इंसाफ की मांग कर रहे थे। पुलिस जब महिला से इस बारे में पूछताछ करती है तो महिला का कहना ये था कि कल रात की बात है, मेरे पति के 3 दोस्त घर पर आए थे। मेरा पति नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने जाऊं, इस वजह से वह मुझे और मेरे बच्चों को ऊपर जाने के लिए कहता है। मैं और मेरे बच्चे काफी समय तक ऊपर इंतजार करते रहते हैं। कोई हलचल नीचे नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं नीचे आकर देखती हूँ तो मेरा पति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। मैं तुरंत ही पड़ोसियों को वहाँ पर बुला लेती हूँ, जिसके पश्चात मुझे नहीं पता कि किसने मेरे पति की ये हालात कर दी है। पुलिस को उसकी बात पर विश्वास तो हो जाता है, पर जैसे ही पुलिस ऊपर जाती है तो देखती है कि ऊपर वाले कमरे में तो धूल जमी हुई है, पैरों के एक भी निशान नहीं, यानी कि ऊपर तो कोई गया ही नहीं था। उसके पश्चात पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी भी ये बताते हैं कि और तो सारी बातें ठीक है, पर रात में कोई नहीं आया था, इस बात का हमें पक्का पता है। अब महिला पर ही बार बार पुलिस को शक होना शुरू हो जाता है। जब उस महिला से सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो वह लगातार ही अपने बयान बदल रही थी, कभी अनेकों प्रकार की बातें बनाना शुरू कर देती है। अब पुलिस से टॉर्चर करके महिला को इस वारदात के बारे में पूछती है तो महिला ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के पश्चात हर कोई दंग रह जाता। इतने हट्टे कट्टे जवान के साथ में क्या हुआ? महिला का कहना ये था कि मेरे पति ने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया था, दिन रात मुझे काम करवाता था। इतना ही नहीं, अगर मैं किसी चीज के लिए मना करती थी तो बेरहमी से मुझे पीटता था। शादी के इतने साल हो गए और रोजाना मेरे साथ बेड पर रेप हो रहा था। मेरा पति ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं इसे अपनी किस्मत मान चुकी थी, बस रोती रहती थी, अपने बच्चों की तरफ देखती रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हम आपको बता दें, महिला का कहना यह था कि अब आजकल मेरे पति को एक अलग प्रकार की तलब लगी थी। वह सेक्स पावर की अनेकों गोलियों का सेवन करता था। आज भी एक ऐसा ही समय था जब आधी रात को मेरा पति घर पर आता है और रुतबे से मुझे कहता है कि जल्दी से खाना लेकर आओ। मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ तो वह उनके साथ ही सेक्स पावर की गोलियां भी खा लेता है। उसके पश्चात वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। मैं रोना बिलखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरा पति हैवान बन चुका था। हम आपको बता दें, उस समय पर महिला जब शारीरिक संबंध बनवाने से मना कर देती है तो पति उसकी गर्दन पर छुरा रखकर कहता है कि अगर ये नहीं किया तो आज तुम नहीं बचोगी। ये बात सुनकर महिला चुप रहती है और पति उसके साथ बलात्कार करता रहता है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। पति तो सो जाता है, महिला रोती रहती है, बस सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय के पश्चात महिला हिम्मत करके उठती है, अपने आंसू पोंछती है और वही चाकू उठाती है जो अब तक उसके पति ने उठा रखा था। इतना हट्टा कट्टा था उसका पति। महिला काफी दुबली पतली थी, फिर भी उस चाकू को उठाकर इतनी बार अपने पति के सीने में और गले में मारती है कि उसका पति एक बार भी चीख भी नहीं पाता। वह तड़पता जरूर है, तड़पता रहता है, पर महिला चाकू मारती रहती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है। ये सब कुछ कर देने के पश्चात वह जैसे न तैसे करके चाकू को छुपा देती है, वो भी वॉशिंग मशीन में। ये सब कुछ करने के पश्चात वह तुरंत ही रोना बिलखना शुरू कर देती। ये पूरी वारदात सुनकर पुलिस की आंखों से भी आंसू टपक जाते हैं कि महिला ने 6 साल तक कैसे इस हैवानियत को झेला है। हालांकि हमारा कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। महिला पर केस हो चुका है और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब